श्लोक, इट्स ओवर। अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या कह रही हो श्रुति? श्रुति अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी और श्लोक उसके पीछे पीछे आ रहा था। देख, मेरे पीछे मत आ, मुझे तुझसे अब कोई मतलब नहीं। आज से तू भी मुझसे कोई मतलब मत रख। आई एम मूविंग ऑन। श्लोक ने उसका हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। कैसे भूल जाऊं श्रुति, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम की है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। श्रुति उसका हाथ झटक कर बोली, तो मर जाना, छोड़ मुझे। तेरी नाकारा जिंदगी का मैं करूंगी भी क्या? और जो ये भरे बाजार में मेरा हाथ तूने पकड़ा है ना, इसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। श्रुति ने श्लोक को आखिरी वार्निंग दी और स्कूटी से फुर हो गई। श्लोक श्रुति के इस बिहेवियर से अंदर तक हिल गया। मैं मर जाऊंगा श्रुति, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। श्रुति, श्रुति! श्लोक जोर से चिल्लाया और अचानक उठकर बैठ गया। आंखें खुलते ही जैसे उसे होश सा आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो अपना सर पकड़कर बोला, ये सब क्या है? मेरा सर। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा वो एक अजीब से कमरे में था। ये सपना, ये लड़की कौन थी? ये कैसी जगह है? उसे अंदर से इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि उससे हिला तक नहीं जा रहा था। मैं तो सूरमा के सिंहासन पर बैठ रहा था। हे भगवान, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। ये मुझे हुआ क्या है? वो हिम्मत करके जैसे तैसे आईने के सामने खड़ा हुआ। खुद को इस हाल में देखकर उसके कदम वहीं लड़खड़ा गए। जमीन पर पड़ी शराब की बोतल पर उसका पैर पड़ा तो वो और फिसलते फिसलते बचा। ये कौन है? ये मैं नहीं हो सकता। ये कपड़े, ये बाल, ये मैं नहीं हो सकता। फिर उसने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, और ये चेहरा तो मेरा ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया। उसने बगल में पड़ी एक पुरानी टूटी चेयर का सहारा लिया और उसी पर बैठ गया। दरवाजे के बाहर से आती आवाज से श्लोक थोड़ा सहम गया। समर लोक का सूरमा श्लोक या इस अजीब सी जगह पर बिल में छुपे चूहे की तरह डरा सहमा बैठा हुआ था। तभी एक लड़का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, ओए श्लोक, इतने दिन हो गए, आज तो क्लास आ जा। बड़े दिनों से तुझे धोबी पछाड़ से नहीं पटका रे। दूसरा लड़का बोला, संभल के बोल ब्रो, कहीं श्लोक को गुस्सा आ गया तो तेरे को ही फटका न लगा दे। तीसरा लड़का भी उनके साथ बोला, यार क्या तुम लोग डेली इसके मजे लेकर टाइम पास करने यहाँ ले आते हो? चल, ये झंडू क्लास अटेंड करके करेगा भी क्या? इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे बस बड़े बड़े सपने देखने दे। सपने में ही ये वॉरियर बनेगा, सूरमा बनेगा। और तीनों खिलखिलाते हुए फिर हंस पड़े। श्लोक से उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनके पास जाकर उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं थी उसके अंदर कि वो उठकर दरवाजे तक जा सके। वो लड़के वहां से चले गए, लेकिन श्लोक को जोरों के चक्कर आ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो किसी डोरड्रम में फंस गया हो। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो सोच रहा था, आखिर मैं सूरमा के सिंहासन पर बैठते बैठते यहाँ कैसे आ गया? माँ मेरे लिए कितना परेशान हो रही होंगी। राजगुरु कह रहे थे मैं अभी तैयार नहीं। वो कुछ कहना चाह रहे थे, कहीं इसीलिए तो नहीं? मेरी माँ, ध्वनि, माँ का चेहरा और ध्वनि की इंद्रधनुष जैसी खूबसूरत आंखों में बहते हुए आंसुओं के बारे में सोचते ही वो अचानक पूरी ताकत से चीख पड़ा, मदद, मदद करो मेरी कोई। उसके इतना बोलते ही उसे एक मशीनी सी लड़की की आवाज आई, हेलो श्लोक, क्या मदद चाहिए तुम्हें? ये अजीब मशीनी गूंजती हुई सी आवाज सुनकर श्लोक और डर गया। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। एक बार फिर से वही मशीनी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरा नाम सारा है। टेरा प्राइम वर्ल्ड में मैं हूं आपकी वर्चुअल असिस्टेंट। श्लोक अब भी सबका मतलब नहीं समझ पा रहा था। समर लोक में रहते हुए
उसने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। वहां तो सिर्फ अंतरात्मा की आवाज होती थी जो बोलती कुछ नहीं थी। वो मशीनी आवाज फिर आई। एक तरह से मुझे भी अपनी अंतरात्मा ही समझ लीजिए। श्लोक सकपका गया। इसका मतलब मैं जो भी सोचूं तुम सब सुन सकती हो? जारा ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ। श्लोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब कम से कम उसे ये तसल्ली तो थी कि उससे बात करने के लिए कोई था। उसने हिम्मत करके कहा, जारा, मैं हूं कहाँ? मेरे समर लोग के लोग कहाँ हैं? जारा हंसने लगी। हाँ, जारा नहीं श्लोक, सिर्फ जारा। इस वक्त आप टेरा प्राइम वर्ल्ड की पावर एकेडमी के हॉस्टल में हैं। श्लोक के लिए ये इंग्लिश वर्ड समझ पाना बहुत मुश्किल था। श्लोक बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जारा ने उसे और समझाने की कोशिश की। आपका समर लोक ब्रह्मांड के किसी और कोने में होगा। ये टेरा प्राइम नाम की दूसरी दुनिया है, आपकी दुनिया से बहुत दूर और बहुत अलग। यहाँ मैजिकल पावर वैल्यू जिसके पास नहीं, उसको बस गुलाम बन के रहना होता है। उस दुनिया के श्लोक की अकाल मृत्यु हुई, तभी आपने यहाँ इस दुनिया के श्लोक के शरीर में प्रवेश लिया है। श्लोक ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आत्माएं सच में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकती हैं? माँ सच कहा करती थी क्या? श्लोक ने जारा से पूछा, क्यों हुआ ये सब? और उसके मरने के बाद तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? जारा ने उससे कहा, क्यों हुआ इस सब का जवाब तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना बता सकती हूँ, इस दुनिया का श्लोक जो शराब पीता था, उसमें उसे स्क्रैच कार्ड के साथ वंडर गिफ्ट्स मिलते थे। श्लोक हर बार स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करता था, पर हर बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही आया करता था। आखिरी बार जब श्लोक ने स्क्रैच किया तो वंडर गिफ्ट में उसे एक मेरी चिप मिली और मैं इस शरीर में एक्टिवेट हो गई। मेरे एक्टिवेट होने से श्लोक को झटके लगने लगे। उसका दिमाग और शरीर मेरा कंप्रेशन झेलने लायक नहीं थे। शायद इसी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हुई। और जब आप आए तो मैं रीएक्टिवेट हुई हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे होस्ट हो। आप जब भी जो मदद मुझसे चाहें मुझे करनी होगी। श्लोक को कुछ कुछ समझ आया। इस दुनिया का ये चिप वर्चुअल असिस्टेंट सिस्टम कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा एडवांस था। श्लोक ने सोचा, शायद इस नई दुनिया के श्लोक के बारे में जानकर गुत्थी सुलझ जाएगी। ठीक है, मुझे इस नए श्लोक के इतिहास के बारे में बताओ। जारा ने उसे बताया। श्लोक पावर एकेडमी में पढ़ता था। वो यहाँ के हॉस्टल में इसी कमरे में रह रहा था जहाँ आप अभी इस वक्त हैं। ये मैं समझ गया, मुझे उसका इतिहास साफ साफ बताओ। श्लोक इतना फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि जारा ने कहा, ठीक है, मैं आपको इस श्लोक के पास्ट में ले चलती हूँ। हमें टाइम ट्रैवल करना होगा। इस नए सफर के लिए आप तैयार हो जाइए। श्लोक को समझ तो नहीं आया था कि वो उसे कहाँ ले जाने की बात कर रही है, पर फिर भी उसने हाँ बोल दिया। जारा ने उसे आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही श्लोक को लगने लगा जैसे वो किसी गहरी अंधेरी खाई में गिरता जा रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो वो एक घर में आ पहुंचा था। श्लोक थोड़ा आगे गया तो उसे हॉल से कुछ आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा। तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। कैसे खा लूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ आए ही क्यों? पहले हमने अपनी बेटी को खो दिया और अब बेटा भी। ये बोलते बोलते वो आवाज रुंध गई। श्लोक ने आगे जाकर देखा तो वहां एक आदमी और एक औरत आपस में बात कर रहे थे। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। श्लोक उनके सामने जाकर बैठ गया। वो श्लोक को देख नहीं पा रहे थे। उस औरत के हाथ का बना टेस्टी दिख रहा दाल चावल श्लोक ने छूना चाहा तो उसका हाथ आर पार हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ कुछ भी छू नहीं सकता। इतने में जारा की आवाज आई। ये इस दुनिया के श्लोक के माँ बाप हैं। इनका परिवार एक गलती की सजा भुगत रहा है। श्लोक तपाक से बोला, कैसी गलती? वो मुझे भी नहीं पता श्लोक, पर इसी गलती की वजह से श्लोक आज तक कुछ नहीं सीख पाया। श्लोक सब कुछ समझने की कोशिश में था।
उसने जारा को रोका और फिर से श्लोक के मम्मी पापा की बातें सुनने लगा। श्लोक की माँ रोते हुए बोल रही थी, भगवान, हमारे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? हाँ, पिया के पास तो फिर भी कुछ मैजिकल पावर्स थी, पर वो फिर भी हार गई। पर श्लोक, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो कैसे इस ताकत की भूखी दुनिया में जी पाएगा? श्लोक के पापा बेहद सीरियस हो गए। अगर अगले महीने तक श्लोक कुछ नहीं सीखा तो हम मिट्टी बन जाएंगे और फिर हमें मोक्ष मिलेगा या किसी और दुनिया में जाएंगे पता नहीं। अगर हमारा श्लोक कुछ सीख लेता तो शायद हम इस दुनिया में रह पाते। दोनों को इस तरह परेशान देख वहां खड़े श्लोक से उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसे भी अपनी माँ की याद आने लगी। उन्हें याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब वापस खोली तो वो हॉस्टल में आ चुका था। और फिर जारा ने उसे आगे बताया, श्लोक श्रुति के चक्कर में यहाँ आके रहने लगा। श्लोक ने तुरंत जवाब दिया, श्रुति वही लड़की, मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले सपने में देखा था। जारा ने कहा, हाँ वही श्रुति, इस शरीर में आखिरी याद शायद वही थी, इसलिए आप उसे देख पाए होंगे। श्रुति के प्यार के चक्कर में श्लोक प्रैक्टिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। श्लोक के सेमेस्टर होते जा रहे थे लेकिन उसका स्कोर सबसे कम ही था। पैसे भी खत्म हो रहे थे। अब श्रुति भी उसे अवॉइड करने लगी थी। बस इसी बात से परेशान होकर वो एकेडमी में कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। वो डिप्रेशन में आ गया था। उसने इस अन्याय के लिए भगवान से बहुत शिकायत की और कल खूब शराब पी। तभी ये चिप वाली घटना हुई और मैं एक्टिवेट हुई थी। लेकिन फिर श्लोक खत्म हो गया। एक तरह से उसने खुदकुशी ही मांगी थी भगवान से। शायद इसी कारण आप उसके शरीर में आ गए। श्लोक को अब सब कुछ समझ आ गया था। मैं समर लोक का सूरमा बना। राजगुरु ने मुझे रोका क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं था। उस दुनिया से गायब होकर मैं इस श्लोक के शरीर में आया, असली सूरमा बनने के लिए, जो मुझे राजगुरु सिखाना चाहते थे। वो सब मैं पावर की इस टेरा प्राइम दुनिया में सीख कर रहूंगा। ये सब समझकर उसने जारा से कहा, प्रिय जारा जी, वो श्लोक मर जरूर गया लेकिन जाते जाते जो कमाल की ताकत जारा उसे मिली थी वो मुझे देकर गया। श्लोक का ये थैंकफुल नेचर जारा को बहुत अच्छा लगा। ये बात तो है, आपका समर लोक जरूर आप पर आज नहीं तो कल प्राउड फील करेगा। समर लोक के बारे में सोचकर श्लोक थोड़ा दुखी हो गया। उसे अपनों की यादों ने घेर लिया। फिर अगले ही पल उसने खुद को समेटा। प्रिय जारा जी, मुझे वो सारी शक्तियां चाहिए जो ये श्लोक सीखना चाहता था। आप मुझे बताएंगी ये सब मुझे कैसे मिल सकती है? श्लोक से दोबारा ऐसे प्रिय और जी बोलने पर जारा को हंसी आ गई। श्लोक को उसकी ये मशीनी हंसी बड़ी अजीब सी लग रही थी। जारा हंसते हुए बोली, माफ कीजिए, आप मुझे सिर्फ जारा बुला सकते हैं। श्लोक भी हंसते हुए बोला, सिर्फ जारा? ठीक है, मैं आपको सिर्फ जारा ही कहूंगा। जारा को लगा श्लोक मजाक कर रहा है पर वो सीरियस था। मेरा मतलब था जारा। ठीक है, तो मैं आपको था जारा कहूंगा। जारा इरिटेट हो गई। एक अलार्म बजने लगा और वो गुस्से से बोली, जारा। श्लोक ने माफी से सर हिलाते हुए कहा, जारा। मशीन के साथ इस हल्के फुल्के पल को बिताकर श्लोक को थोड़ी राहत महसूस हुई। जारा श्लोक को आगे बताने लगी, तो होस्ट, इस दुनिया में पावर बिना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको पावर गेन करनी होगी। ये शरीर बहुत कमजोर है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तभी श्लोक की आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन आ गई। श्लोक को जारा तो मिल गई थी, अब ये स्क्रीन का क्या नया माजरा था? श्लोक को और कौन कौन से रंग दिखाएगा ये टेरा प्राइम वर्ल्ड?